Okay, so this video is for all of those who took their SAT but failed to get a test exemption at IBA. ये वीडियो उन सब के लिए है जिन्होंने अपना SAT दिया लेकिन IBA में अपनी टेस्ट एग्जेम्पशन क्लियर नहीं कर पाए. IBA grads, gateway to your desired future. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तलाल हुसैन फ्रॉम IBA ग्रेड्स. आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप लोग अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आर कि या तो आप डिप्रेस्ड हैं या आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, क्योंकि या तो आपका सैट का स्कोर इतना अच्छा नहीं आया कि आप IBA से टेस्ट एग्जेम्पशन क्लेम कर लें, या फिर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के सैट में आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे. इन आइदर केस हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या सलूशन है? क्या हम सिर्फ इस बेसिस के ऊपर कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया या हमें ऐसा लग रहा है कि हम दिसंबर की इतनी अच्छी नहीं तैयारी कर पाए, क्या हम इस चीज़ को छोड़ दें और जो हमारा एक एम है कि हम IBA में एडमिशन लेना चाहते हैं, हम उस एम को छोड़ दें? तो here is a video that in which I'll try and help you guys to sort out your action plan in case you do not get a good score on the SAT. So moving on. पहली बात, अगर आपका SAT में स्कोर अच्छा नहीं आया या आपका SAT में स्कोर अच्छा अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं आएगा, तो आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आपके पास दो ब्रांचेस हैं, दो ऑप्शंस हैं. पहला ऑप्शन तो ये है दैट यू गो फॉर SAT अगैन, दैट विल बी हेल्ड इन मार्च. अगर आप मार्च में जाके दोबारा SAT देते हैं तो दैट कैन ऑल्सो गेट यू एन एग्जेम्पशन इनटू IBA. लेकिन इसके कुछ कॉन्स हैं और इसके कुछ नुकसानात हैं, और वो ये कि अगर आप मार्च में जाके अपना SAT देते हो तो पहला मसला तो ये होगा कि आप IBA के राउंड 1 के अंदर अपनी एग्जेम्पशन क्लेम नहीं कर पाओगे. दूसरी प्रॉब्लम ये है कि मार्च एक बहुत सेंसिटिव टाइम है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय सेंसिटिव? सेंसिटिव टाइम का मतलब ये है कि उस टाइम पे आपके मॉक्स भी हो रहे होंगे, उस टाइम पे आपके एग्ज़ाम्स भी हो रहे होंगे, उस टाइम पे आपके A लेवल्स इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स भी सर पे होंगे और आपकी वर्कशॉप्स भी हो रही होंगी. ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी जिसके अंदर आप इन्वॉल्व होंगे और जिनको अगर आप छोड़ दें तो एक रिस्क है कि शायद आपके इंटरमीडिएट या A लेवल के जो ग्रेड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ. तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है. तो इसीलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ फॉर ऑल दोज हु आर प्लानिंग टू गेट एन एडमिशन इनटू IBA और उनका SAT का स्कोर अच्छा नहीं आया, वो अब ये फैसला कर लें कि अब उनके लिए IBA का टेस्ट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. IBA का टेस्ट अगर वो दे देते हैं, दिस कैन बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम टू गेट एन एडमिशन एट IBA. अब एक मसला ये आता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जो ये सोचता है कि यार अगर मुझे IBA में जाके टेस्ट देना है तो अभी तो मैंने SAT की इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करी, मैंने 3-4 महीने इसके ऊपर लगाए, मैंने इतना पढ़ा, इतना सीखा, सब कुछ किया, तब कहीं जाके मैंने SAT के लिए अपने आप को एलिजिबल समझा लेकिन फिर भी मेरा स्कोर नहीं आया. तो क्या अगर मैं IBA के टेस्ट के लिए जाता हूँ तो क्या मुझे दोबारा यही टाइम दोबारा गुजारना पड़ेगा? क्या मुझे यही तैयारी दोबारा करनी पड़ेगी? क्या मुझे ये सारी चीज़ें दोबारा करनी पड़ेंगी? तो इसके लिए एक बात ये है, बहुत सारे बच्चों को अक्सर ये बात नहीं पता होती कि 70 to 80% जो SAT का सिलेबस है और जो IBA के टेस्ट का सिलेबस है वो ओवरलैपिंग है. मैं आपको मिसाल देता हूँ. अगर आप वर्बल सेक्शन की बात करें तो वर्बल सेक्शन के अंदर 3 डोमेन्स हैं जो दोनों टेस्ट के अंदर चेक किए जाते हैं. वो 3 डोमेन्स ये हैं, उनमें एक है वोकैबुलरी, एक है रीडिंग और एक है ग्रामर. ठीक है. अगर मैं मैथ की बात करूँ आपसे तो मैथ के अंदर भी 3 डोमेन्स हैं, एक है अलजेब्रा, एक है अर्थमेटिक और एक है ज्योमेट्री. इन 3 डोमेन्स की अगर हम अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जो बच्चा SAT की तैयारी कर रहा होता है वो इन 3 डोमेन्स के ऊपर बेसिक लेवल के ऊपर परफेक्शन हासिल कर लेता है. अब सवाल ये उठता है कि अगर वो IBA के टेस्ट के लिए जाना चाह रहा है तो IBA के टेस्ट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? अगर वो इंग्लिश की बात करता है तो इंग्लिश के अंदर डिफरेंस ये है कि SAT के अंदर इतना ज़्यादा वोकैबुलरी इंटेंसिव टेस्ट नहीं होता. हाउएवर अगर आप IBA की बात करें तो IBA में ये भी होता है कि अक्सर टेस्ट का सेक्शन ऐसा आ जाता है जो बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी इंटेंसिव होता है. हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट्स को काम करना पड़े. मैथ की अगर मैं आपको एक मिसाल दूँ तो वो ये है कि SAT के अंदर फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द पेपर यू आर अलाउड टू यूज़ द कैलकुलेटर. लेकिन अगर आप IBA की टेस्ट की बात करें तो IBA के टेस्ट में इन द इंटायरिटी ऑफ द पेपर यू आर नॉट अलाउड टू यूज़ द कैलकुलेटर. सो फॉर ऑल दोज कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल दोज क्वेश्चंस जिनके लिए स्टूडेंट्स ने कैलकुलेटर SAT में यूज़ किया था, उन क्वेश्चंस के लिए IBA के अंदर विदाउट कैलकुलेटर उनको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी और उन क्वेश्चंस को सॉल्व भी करना पड़ेगा. ये 2 मैंने आपको मिसालें दी ये समझने के लिए कि क्या छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं दोनों टेस्ट के अंदर. तो एक बच्चा जो ऑलरेडी सैट की तैयारी कर चुका है, अगर वो ये सोचता है कि यार मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं खुद तैयारी करके भी IBA का टेस्ट दे सकता हूँ, तो उसको मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि वो हरगिज़ ये रिस्क ना ले. क्यों? क्योंकि ये जो साल है ये आपकी ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट साल है.
दिस इज़ द ईयर दैट कैन मेक यू और ब्रेक यू। इस साल का आपका जो भी डिसीजन होगा, दैट विल मेक यू लैंड इन द यूनिवर्सिटी दैट यू वांट, एंड दैट विल टेक यू प्लेसेस और दैट विल नॉट टेक यू प्लेसेस, बिकॉज यूनिवर्सिटी में जाना, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना, ये वो फैसला है जो आपके आगे के पूरे करियर को डिटर्मिन करता है। मैं यही कहूँगा, मेरी एडवाइस यही होगी कि फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो IBA का टेस्ट देना चाह रहे हैं, वो IBA की टेस्ट की तैयारी करें अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, और उस तैयारी के अंदर जितने भी न्यूआंसेस हैं उनको सीखें, और जो 30 to 35% उनकी चीज़ें रिमेनिंग हैं उनको सीख के IBA के टेस्ट में जाके परफेक्शन के साथ बैठें। और अगर वो बच्चे इस तरह से करते हैं तो एक बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनका टेस्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। IBA ग्रेड्स भी इस बात को समझता है, और IBA ग्रेड्स के अंदर भी हम इस बात को समझते हैं कि जो बच्चे SAT के अंदर बहुत क्लोज होते हैं IBA की रिक्वायरमेंट से, जो कि 1270 या 1200 है, ऐसे बच्चों का टेस्ट क्लियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वी आर ऑल्सो हियर टू हेल्प दोज स्टूडेंट्स, एंड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिनका 1150 स्कोर आया है विद द मिनिमम स्कोर ऑफ 500 इन बोथ द सेक्शंस, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास स्पेशल स्कॉलरशिप पैकेजेस भी हैं, और हम ऐसे स्टूडेंट्स को काउंसलिंग भी करते हैं और इन स्टूडेंट्स को हम हेल्प करने के लिए तैयार हैं, सो दैट जो थोड़ा सा उनका रह गया, जो वो बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं कर पाए मगर ऑलमोस्ट बाउंड्री लाइन के पास पहुंच गए थे, वहाँ पे उनको हम हेल्प करके क्लियर कराने की पूरी कोशिश करते हैं। तो फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो अभी उदास हैं और ये सोच रहे हैं कि शायद उनका ड्रीम अचीव नहीं हो पाया, शायद वो अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा पाए, माई एडवाइस इज़ not to take your spirits down. This is not the time of doldrums. This is a very good time, and you have enough time to prepare for that university that you desire and get into it. सिर्फ थोड़ी सी आपकी फिक्र चाहिए, थोड़ा सा आपको डिसीजन लेना है, थोड़ी सी आपको हिम्मत करनी है, एंड आप अपनी डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच सकते हैं। आई होप इट हेल्प। दिस वाज तलाल हुसैन साइनिंग ऑफ। अस्सलाम वालेकुम।